तो फाइनली एक वीक के बाद वन पीस चैप्टर 1123 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं जो कि बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। कॉज इसमें हम वेगापंक का 1000 आईक्यू प्लान तो देख ही सकते हैं, बट साथ ही ये भी कंफर्म होता है कि जॉय बॉय की हाकी गॉड लेवल है। अब वो कैसे ये तो हम आगे देखेंगे ही, बट उससे पहले हम इस चैप्टर का टाइटल देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द 2 एम्प्टी वीक्स, और क्योंकि वेगापंक के 1000 आईक्यू प्लान से ही रिलेटेड है तो हमें ये आगे देखने को मिलेगा ही। बट उससे पहले हम इसके कवर पेज को देख लेते हैं जिसमें हम यामाटो और कुछ बच्चों को देख सकते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब आई डोंट नो ये वही बच्चे या नहीं जो यामाटो को पत्थर मार रहे थे, बट मेरे ख्याल से तो ये वही बच्चे हो सकते हैं। और जब वो यामाटो को पत्थर मार रहे थे ना, तो डेंजिरो ने उन्हें नेट में पकड़ लिया था। उसके बाद शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और यामाटो ने भी उन्हें माफ करके अपने साथ खाना खिलाया होगा। एनीवेज, तो चैप्टर स्टार्ट होता है एगहेड आइलैंड से, जहां पर सभी मरीन्स नॉक हो चुके हैं, इवन वाइस एडमिरल्स भी। तो गाइस सोचो जॉय बॉय की हाकी कितनी स्ट्रांग होगी जिसने वाइस एडमिरल्स को तक नॉक कर दिया है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे एक ही कैरेक्टर की हाकी देखी है जो वाइस एडमिरल्स को भी डोमिनेट करती है, और वो हाकी और किसी की नहीं बल्कि वन पीस फिल्म रेड से रेड हेयर शैंक्स की थी। और जब से हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तब से सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि जॉय बॉय की हाकी ज्यादा स्ट्रांग है या शैंक्स की, जिसका जवाब हमें फाइनली इस चैप्टर में मिलता है जब डोरी और ब्रोगी कहते हैं कि हमने एगहेड में जो कॉन्करर हाकी देखी ना, वो शायद शैंक्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब तक तो हम शैंक्स की हाकी सबसे टॉप लेवल यानी पायरेट किंग लेवल मानते थे, बट आई गेस जॉय बॉय की हाकी उससे भी ऊपर यानी गॉड लेवल है। फिर जायंट्स और स्ट्रॉइड की शिप एल्बाप के लिए निकल पड़ती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि नेक्स्ट आर्क एल्बाप ही होगा, जो कि उसोप के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। फिर हम सांजी को देख सकते हैं जो वेगापंक की बॉडी को देख रहा है, और तभी 2 वीक्स पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहां पर हम शाका को देख सकते हैं जो डाटा लैब में कुछ चेक कर रहा है, और तभी वो डाटा लैब में कुछ चेंजेस नोटिस करता है, इसलिए वो फौरन जाकर ये बात मेन वेगापंक यानी स्टेला और पाइथागोरस को बताता है। फिर थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनमें से कोई एक वेगापंक गद्दार है। और गेस करो गाइज कि उनका सबसे पहला डाउट किस पे जाता होगा। कम ऑन गाइज, गेस करने का ट्राई करो और कमेंट में लिख दो। लिख दिया? गुड। तो उनका सबसे पहला डाउट जाता है लिलिथ पे। आई गेस सबने सही गेस किया होगा, कॉज हम सबने ही सबसे पहले लिलिथ पे ही डाउट किया था, और सेम ऐसा ही वो लोग भी करते हैं। फिर पता नहीं कैसे बट उन्हें भी फाइनली पता चल ही जाता है कि उन्हें धोखा लिलिथ नहीं बल्कि यॉर्क दे रही है, जिससे वेगापंक को बहुत रिग्रेट होता है और वो कहता है कि ग्रिड से वेगापंक बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर हम एक वीक बाद का सीन देख सकते हैं जब उन लोगों को लुलुशे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, और तब उन्हें रियलाइज होता है कि अब उनका बचना इम्पॉसिबल है। कॉज देखो गाइज, मदर फ्लेम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक को मार नहीं रही थी, बट अब जब उन्हें यॉर्क से मदर फ्लेम मिलने लग गई तो उन्हें वेगापंक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब सभी वेगापंक्स की जान खतरे में है। इसलिए वेगापंक, शाका और पाइथागोरस अपना काउंटर अटैक प्लान करने लगते हैं, और उनका प्लान बचने के लिए नहीं होता बल्कि दुनिया के सामने सच्चाई लाने का होता है। इसलिए सबसे पहले तो वो जायंट रोबोट को मॉडिफाई करते हैं और उसके अंदर ब्रॉडकास्ट वाला डेंडेन मुशी छिपाते हैं, और उस डेंडेन मुशी में अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखते हैं, वही वॉइड सेंचुरी, एंशिएंट वेपन और जॉय बॉय के बारे में। बट उनके सामने अब भी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारे वेगापंक्स की मेमोरीज डेटा लैब में होती है, तो बाकी वेगापंक की मेमोरी से यॉर्क को इस प्लान का पता चल सकता था। इसलिए स्टेला खुद का और सभी वेगापंक्स का लास्ट 2 वीक्स का डेटा डिलीट कर देता है, और जैसे ही वेगापंक ये डेटा डिलीट करता है ना, तो उसे खुद का एक मैसेज मिलता है जो उसने डेटा डिलीट करने से पहले खुद को ही भेजा था, और वो मैसेज ये होता है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड डाई, मतलब खुद पर भरोसा रखो और मर जाओ। और उसने ये मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसने डेंडेन मुशी को ऐसे सेट किया था कि जैसे वेगापंक मरता है तो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और भाई वेगापंक का 1000 आईक्यू प्लान सही में लाजवाब था, जिससे उसने यॉर्क और वर्ल्ड गवर्नमेंट को सही में बनाया। फिर हम प्रेजेंट का सीन देख सकते हैं जहां हम जायंट पायरेट्स, लूफी और उसोप को देख सकते हैं, और वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉज वो फाइनली एल्बाफ जाने वाले हैं, और उसोप कहता है टू द लैंड ऑफ माई ड्रीम एल्बाफ। फिर हम सांजी को भी देख सकते हैं जो वेगापंक के लास्ट वर्ड्स के बारे में सोच रहा है। वेगापंक ने मरने से पहले सांजी को कुछ कहा था, और वो ये कहता है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि वन पीस तुम्हारे क्रू को मिले, जो कि 2 सवाल खड़े करता है। क्या वेगापंक ने ये सिर्फ लूफी को देखकर कहा या फिर पूरे स्ट्रॉइड क्रू को? कॉज देखो, अगर लूफी को देखकर कहा है ना तो ठीक है, कॉज लूफी जॉय बॉय के रीइंकार्नेशन है, इसके हमें ढेर सारे प्रूफ्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट अगर उसने पूरे क्रू के लिए कहा है ना तो सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे ये सवाल खड़ा होता है कि जॉय बॉय के क्रू भी क्या सेम लूफी जैसे ही था, जिसका जवाब में भी हमें फुल चैप्टर आने पर मिल सकता है। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। और हाँ, गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो शायद हमें एल्बाफ देखने को मिल सकता है।